बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे हैं ब्रिज कोर्स मॉड्यूल है ना, विज्ञान का, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे परमाणु संरचना। ये परमाणु संरचना कक्षा 9वीं के लिए और कक्षा 10वीं में आए नवीन विद्यार्थी दोनों के लिए है ना, क्योंकि हम 9वीं में से नहीं पढ़ पाए थे। एटॉमिक संरचना है क्या, इसे समझाने से पहले जो मैं समझाना चाहती हूँ उसे सीखें और देखें। मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ पदार्थ क्या है, इसे ध्यान से देखें। पदार्थ को अपन द्रव्य भी कहते हैं। अब द्रव्य और द्रव दोनों में अंतर सीखें। द्रव्य क्या है और द्रव क्या है ना। तो द्रव्य को अपन मैटर भी कहते हैं। हर वह वस्तु जो स्थान को घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो। सपोज दैट बेटा, मेरे हाथ में क्या है, देखो मार्कर है। मार्कर को यदि मैंने इस पे रख दिया व्हाइट बोर्ड पे, तो क्या ये कुछ स्थान घेरती है? क्या इसको मैं देखूं तो इसमें 10 ग्राम या 20 ग्राम इसका जो द्रव्यमान है ना, 10 ग्राम या 20 ग्राम हो सकता है। तो इसमें, या ये बोर्ड को ही देखें, क्या यह स्थान घेरता है? यह भी हो सकता है 25 ग्राम 30 ग्राम का। तो हर वह वस्तु जो स्थान को घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान पाया जाए, उसी को अपन द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। और द्रव्य क्या है? द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड जैसे अपन लोग क्या सीखते हैं बच्चों, पानी है ना, द्रव्य है। अब पदार्थ बना किससे है? ठीक, मैंने आपसे प्रश्न किया कि पदार्थ किससे बना है। अभी मैंने आपसे पूछा कि भाई ये मार्कर ही किससे बना है, आप क्या बोलोगे? आप इसको तोड़ोगे छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दोगे। अब आप सबसे छोटे पार्टिकल को उठाओगे और मुझसे कहोगे कि मैडम इस पार्टिकल या इस कण से ये मार्कर बना है। तो जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक टर्म बताई। वो टर्म ये बताई कि पदार्थ जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है और ये सूक्ष्म कण कहलाते हैं एटम। ये अविभाज्य हैं। अविभाज्य से मतलब समझ लें, अविभाज्य का मतलब क्या हुआ कि ऐसे छोटे कण हैं जिन्हें आप और छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते। डाल्टन की थ्योरी क्या है कि पदार्थ किससे बना है? फिर से सीखें, सूक्ष्म कणों से बना है। सूक्ष्म कणों को अंग्रेजी में एटम या हिंदी में परमाणु कहेंगे। और ये अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब कि आपने छोटा छोटा पार्टिकल तोड़ दिया, अब इसका और छोटा पार्टिकल आप नहीं तोड़ सकते हैं। अब एटम या परमाणु की थ्योरी अपन समझे। तो परमाणु को समझने से पहले जो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे, गोल्डस्टीन, इन वैज्ञानिक ने केनाल रेस की खोज कर ली थी। और जो केनाल रेस थी वो धन कणों से बनी थी। और इन धन कणों के अंदर क्या था बोलिए? कुछ द्रव्यमान था। और वह द्रव्यमान कितना था? 1 है ना 67 इंटू 10⁻⁻⁻27 किलोग्राम था। ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने क्या खोजी? सबसे पहले देखो, केनाल रेस खोजी। इसको नोट डाउन कर लें। केनाल रेस किन कणों से बनी थी? धन कणों से। इन कणों को प्रोटॉन नाम दिया गया, जिनमें कुछ द्रव्यमान था। अब वह द्रव्यमान था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम था। ठीक है। तो ये एटम में कहाँ व्यवस्थित होंगी, इसको खोजने के लिए एक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग करा और मॉडल दिया। तो एक जो वैज्ञानिक हैं, पहले हमने वैज्ञानिक पढ़ लिए डाल्टन ने बताया कि परमाणु क्या है, सूक्ष्म कण और अविभाज्य कण। दूसरा वैज्ञानिक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बच्चों? गोल्डस्टीन ने केनाली रेस खोज ली, जो धन कणों से बनी है, जिनका द्रव्यमान है और द्रव्यमान 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम है। अगले वैज्ञानिक का नाम अब सरल है, पहला पढ़ा डाल्टन, दूसरा गोल्डस्टीन, तीसरे हैं जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक। इन्होंने परमाणु की संरचना बताई। इन्होंने परमाणु की संरचना कैसे बताई? इन्होंने ऐसा बताया कि एक धन आवेशित गोला है परमाणु। ये मैंने ऐसा गोला बना दिया। ये कैसा गोला है बोलो? धन आवेशित गोला। तो परमाणु क्या है? जे थॉमसन बोले धन आवेशित गोला है। इस धन आवेशित गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन, ये जो मैं ऋण से बना रही हूँ माइनस से, ये क्या है बोलिए? इलेक्ट्रॉन।
ये जो ऋण है ये क्या है, बोलिए, इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन, हमको ई नेगेटिव से इसको प्रदर्शित कर देते हैं। तो धन आवेशित गोला है परमाणु जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। धन आवेशित गोले के अंदर ये ऋण वाले इलेक्ट्रॉन धसे हैं। इससे इन्होंने दो मॉडल प्रस्तुत करे। एक मॉडल क्रिसमस का केक बताया, क्रिसमस का केक, क्रिसमस केक मॉडल। क्रिसमस केक मॉडल में भी इन्होंने ये बताया कि जैसे आप केक देखते हैं, केक के अंदर ये जो ऋण, जैसे ड्राई फ्रूट्स अंदर ऐसे आप डेकोरेशन देखते हैं, अंदर ये केक के अंदर जैसे ड्राई फ्रूट धसे हुए हैं, तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। और ये जो केक है वो क्या हो गया, धनावेशित गोला। ये हो गया थॉमसन का क्रिसमस केक मॉडल। दूसरा उन्होंने तरबूज मॉडल प्रस्तुत किया। कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया बच्चों, तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल के लिए देखो, सबने देखा होगा, मैंने ये लाल लाल सा तरबूज बना दिया, ऐसा ये लाल लाल क्या बन गया, बोलिए, तरबूज बन गया। और तरबूज के अंदर काले काले से क्या होते हैं, उसके बीज होते हैं, ऐसे ये बीज हैं तरबूज के अंदर काले काले से, ध्यान देंगे। तो जिस तरह तरबूज के लाल भाग के अंदर काले बीज होते हैं, उसी तरह तरबूज का हमने देखा कि लाल भाग होता है और उसके अंदर काले काले बीज धसे हैं। उसी तरह ये लाल भाग क्या है, धनावेशित भाग है, ठीक। और ये काले काले जो बीज हैं ये क्या है, बोलिए, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो धन आवेशित भाग में इलेक्ट्रॉन क्या है, धसे हुए हैं। अब ये मॉडल के सबसे अच्छा जो निष्कर्ष निकला, वो ध्यान देने वाली बात है, ये आज भी मान्य है। ये निष्कर्ष जो रिजल्टेंट है उसको देखें, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट देखिए जरा ध्यान से। एक्चुअल में जो परमाणु है उसमें जितने ऋण भाग हैं उतने ही उसमें धन भाग हैं, ठीक है। जितने इसमें ऋण भाग, ऋण पार्टिकल्स है, उतने ही पॉजिटिव पार्टिकल है। मान लीजिए आप मैथ्स में भी करते हैं, ऋण एक और धन एक, मतलब -1 और +1। -1 और +1 का रिजल्टेंट क्या हो जाता है, बोलिए, जीरो, जीरो हो जाता है। तो जितने इसमें पॉजिटिव पार्टिकल हैं उतने ही इसमें देखिए नेगेटिव हैं। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अतः परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। और ये थ्योरी आज भी मान्य है। आप कोई भी परमाणु देखें, हाइड्रोजन देखें, है ना, सोडियम देखें, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यदि किसी में 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही प्रोटॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो ये है किसका, जे थॉमसन का मॉडल। आगे हम रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे और वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।